हेलो प्यारे बंधुओं, हमारी यूट्यूब चैनल पीएसएस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या होता है जब का रिएक्शन बार बार पूछा जाता है। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, पेपर आने ही वाला है, इसलिए ज़रूरी है कि आप कैसे पढ़ें। रिएक्शन तो बहुत हैं, उनमें से कौन सी रिएक्शन पढ़ें कि पेपर में यही वही आ जाए। तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को नोट किया है जो पेपर में प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों से जितना हम बताएंगे उनमें से 100% है कि 5 प्रश्न जरूर आएंगे। तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। और आइए हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मेथेन का। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। इसमें केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना होता है, और जो कि हमारे समय को बचाता है। और पेपर में समय का कितना महत्व है ये तो सभी लोग जानते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मेथेन का दहन कराया जाता है। क्या होता है जब मेथेन का दहन कराया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें पेपर में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है इस अपक्रिया से रिलेटेड। पहला क्या होता है कि पहला पूछ लेता है क्या होता है जब, और दूसरा टाइप जो होता है उसमें पूछता है कि कैसे प्राप्त करोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने मेथेन का दहन कराया और यहाँ पर कुछ बन गया ए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ए को कैसे प्राप्त करोगे। तब आपको ये पता होना चाहिए कि जब मेथेन का दहन होता है तब हमको ए प्राप्त होता है। ये तो हो गया समझने के लिए। अब जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या होता है जब मेथेन का दहन कराया जाता है। तो पहली बात तो आपको मेथेन का सूत्र पता होना चाहिए। मेथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। चलो ठीक है। अब इसका क्या किया जाता है, दहन मतलब वायु के उपस्थिति में इसको जलाया जाता है। तो जब इसको दहन किया जाता है, जब इसको जलाया जाता है तो बनता है CO2 प्लस H2O। जब मेथेन की अपक्रिया O2 से होती है, या फिर दहन मतलब O2, जहां भी दहन आए वहां पर O2 जरूर आएगा, ठीक है। जब मेथेन का दहन कराया जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल है। चलो अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न के बारे में। इससे पहले हमने इस पर एक वीडियो YouTube पर अपलोड कर चुका है। यदि आप अभी तक उसको मिस कर रहे हैं तो तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस वीडियो की लिंक है और उसको तुरंत देख लीजिए। तो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या होता है जब खाने के सोडे को गर्म किया जाता है। तो पहले नंबर हमको खाने के सोडे का सूत्र पता होना चाहिए। तो खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है, खाने के सोडे का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसका रासायनिक नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर इसको और एक चीज कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। अब ये क्या है, ये डेल्टा है जो कि गर्म के चिन्ह को बताता है। अब जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब बनता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। जल और CO2 भी साथ में बाहर निकलते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण है अभी संतुलित नहीं है, इसको संतुलित कर लीजिए। इसमें जो जो बना है हमने सबका नाम भी लिख दिया है। आइए हम अपने तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सोडियम धातु जल से अपक्रिया करता है। तो सोडियम धातु का हमको सबसे पहले सोडियम का सूत्र पता होना चाहिए। सोडियम का सूत्र होता है Na। किससे अपक्रिया कर रहा है उसको पता होना चाहिए, उसका सूत्र जल से, जल का सूत्र होता है H2O। अब जब अपक्रिया होती है तो ये बनाता है
सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। H2 हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है। ये समीकरण अभी तक संतुलित नहीं है, इसको संतुलित आप लोग कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है। एथिल एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। क्या होता है जब एथिल एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है? तो एथिल एल्कोहल का पहले सूत्र हम लिखेंगे। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH। इसी को कहते हैं एथेनॉल, इसी को कहते हैं एथिल एल्कोहल या फिर एथेनॉल कहते हैं। इसकी अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जस्ट बना है, इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। जब अभिक्रिया होती है तो दोस्तों यहाँ पर जो Na होता है वो जुड़ जाता है O के साथ, और जो H होता है वो यहाँ से जल के रूप में निकल जाता है। तो यहाँ बन जाएगा CH3CH2O, Na जुड़ेगा और जो हाइड्रोजन होगा वो जल के रूप में बाहर हो जाएगा। बना, इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड। तो आइए देखते हैं ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 1 2, 2 कार्बन 1 2, यहाँ पर भी 2 कार्बन। अब हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं तो 3 2 5 1 6 1 7, उस ओर 3 2 5 5 2 7, ठीक है। और देख लेते हैं ऑक्सीजन की संख्या तो 1 2 1 2, ठीक है। अब देख लेते हैं सोडियम की संख्या, तो सोडियम की संख्या भी, ये समीकरण क्या है? संतुलित है। अब इसके बाद जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पांचवा क्वेश्चन लिख दिया है कि क्या होता है जब विरंजक चूड़ तनु HCl से अभिक्रिया करता है। तो पहले नंबर विरंजक चूड़ क्या होता है, इसका सूत्र हमको पता रहना चाहिए। विरंजक चूड़ होता है CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री की भाषा में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब क्रिया किससे करता है? तनु HCl। HCl को कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसकी अभिक्रिया होती है किसके साथ? मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? HCl के साथ। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ होती है तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, क्लोरीन गैस निकल जाती है। इस क्वेश्चन को और एक प्रकार से पूछा जाता है, जो कि कैसे प्राप्त करोगे के रूप में। क्वेश्चन होता है कि विरंजक चूड़ से क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त करोगे। सेम यही अभिक्रिया हमको लिख देनी है, ठीक है। इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और ये है जल, और ये क्लोरीन गैस है। कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस है, ठीक है। देख लीजिए संतुलित है कि नहीं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, कैल्शियम बराबर है। ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन भी क्या है? बराबर है। अब देखिए क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन 2 3 2 4, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या ज्यादा है, उस ओर इस ओर कम है, गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, और क्लोरीन यहाँ पर इसका 2 का यहाँ पर गुणा होता है तो क्लोरीन 2 हो गई, और 2 दूनी मतलब 2 क्लोरीन के यहाँ और 2 यहाँ, 2 2 4, 4 क्लोरीन इस तरफ हो गई, 4 क्लोरीन इस ओर हो गई, ठीक है। मतलब अब ये समीकरण संतुलित है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं हम अपने तीसरे वीडियो में।